अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू EMD कैट बाय जाहिद। आज हम किंगडम प्लांटी की इंपॉर्टेंट टर्म्स को एक ट्रिक की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोस्तों से ये चीज़ क्लियर कर दूं कि इस चैप्टर को हम थॉरोली एक एक चीज़ लेकर नहीं चलेंगे, बल्कि इसके मेन मेन कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। इस वीडियो के बाद मैं आपको इंशाल्लाह गारंटी देता हूं कि 80% आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर आपने सेल्फ स्टडी करनी है, तो आपको चैप्टर अब की बार पढ़ने में आसानी होगी, याद करने में आसानी होगी। वीडियो इससे नेक्स्ट जो स्लाइड पे चलूं, लेकिन उससे पहले मैं जो एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए जी, एक बार हुआ क्या, गरीब के घर में खिचड़ी पकी। पैसे सिर्फ खिचड़ी पकाने के थे, तो हुआ कुछ इस तरह कि उसने कोशिश की तो खिचड़ी पका ली। उसकी कोशिश के बाद फिर उसने नेग्लिजेंस दिखाई, अपनी लापरवाही की वजह से उसकी खिचड़ी जल गई। अब ना वो के उसके पास और पैसे थे कि वो नई कोई चीज पका ले, ना वो उसके पेट में इतनी गुंजाइश थी कि वो भूखा रह ले। तो अब ना वो फेंक सकता है ना उसे खा सकता है, तो कंफ्यूजन का शिकार हो गया। पहले और मसले थे, अब ये भी एक नया मसला शुरू हो गया। तो इस चैप्टर के हवाले से, इस मिसाल से मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि आपने अगर सोचा है इसको याद करने का, तो आज अभी फ्री होके वीडियो के साथ साथ रहिएगा। आपको इंशाल्लाह वीडियो के एंड होने के साथ साथ ये चीज याद हो जाएगी। साइंटिफिकली प्रूव है, देखने के साथ साथ अगर आपके दाएं कान में आवाज जाए तो 60 से 70% चीजें याद हो जाती हैं। तो आपको याद होंगी, फिर आपने रिवाइज करना है, तो आपको ये चैप्टर क्लियर। तो देखें जी, सबसे पहला MCQ, टोटल स्पीशीज ऑफ द प्लांट। कितने प्लांट्स की स्पीशीज है? 3,60,000। ये पहली पेज पे MCQs है और ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी मार्क कर लें। एक MCQ हो गया। नेक्स्ट, यहां पे दूसरी भी डेफिनेशन हमने क्लियर करनी है, फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये मोस्टली स्टूडेंट्स को आती है। क्या होती है? यहाँ पे ट्री भी शो किया हुआ है, देखें, यानी कॉमन एंसेस्टर्स को शो कर रहा है। एंसेस्टर्स कॉमन, फिर आगे कुछ यूकैरियोट्स हो गए, कुछ आर्चियो हो गए यानी कदीम जमाने के, और कुछ बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स और एक आर्चियो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गए। ये तीनों एक ट्री लाइक जो स्ट्रक्चर है वो एंड पे कॉमन है। इसका मतलब कि इनके तमाम एंसेस्टर्स भी कॉमन है, जो कि प्रोटोक्टिस्ट हम कहते हैं जिन्हें। ये डेफिनेशन मोस्टली याद होती है। नेक्स्ट, जो मेन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की क्लासिफिकेशन, टू मेन क्लासिफिकेशन है, ब्रायोफाइट्स और दूसरा ट्रेकियोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स हम जानते हैं नॉन वेस्कुलर है, ट्रेकियोफाइट जो है वो वेस्कुलर है। वेस्कुलर मतलब उनके पे वेस्कुलर बंडल है, वो पानी को एक जगह से दूसरी जगह खुराक को लेके जा सकते हैं, और ब्रायोफाइट्स में ऐसा नहीं है। तो इससे ये चीज क्लियर होगी, इसमें वास्कुलर बंडल है, इसमें नहीं। इसका मतलब ब्रायोफाइट जो है वो मॉडिफाइड नहीं है, ट्रेकियोफाइट मॉडिफाइड है। ये डिसेंडेंट है, ये एंसेस्टर्स हैं, और ट्रेकियोफाइट डिसेंडेंट है। ये भी MCQ क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए जी, ब्रायोफाइट और ट्रेकियोफाइट में डिफरेंस। इससे पहले ये भी याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये तो आप FSC के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये भी चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ब्रायोफाइट में खास बात क्या है कि गमीटोफाइट डोमिनेंट होता है, जबकि ट्रेकियोफाइट में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है। और अगर गमीटोफाइट डोमिनेंट है तो इसका मतलब स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, यानी उस गमीटोफाइट पे डिपेंड कर रहा है। और इसमें वास्कुलर बंडल एब्सेंट है। और उसके बाद स्पोरोफाइट इस कंपोज, इनमें फुट, सीटा और कैप्सूल होता है। इनमें अलग है रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं। ये सिंपल है शॉर्ट क्वेश्चन। 4 डिफरेंस जो आपके सामने लिखे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये फायदेमंद है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और दूसरी बात ये है, दोनों में डिफरेंस देखें जी, छोटे छोटे प्लांट्स हैं इस तरह के, ये ब्रायोफाइट्स हैं। अगर कंप्लीट प्लांट हो इस तरह जो हम रूटीन में देखते हैं, हमारे घरों में भी उगे होते हैं, तो वो ट्रेकियोफाइट्स हैं। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स की फिर आगे क्लासिफिकेशन है। कैसे? यहां पे देखें, ब्रायोफाइट की जो आगे क्लासिफिक 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, हेपेटकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा और एंथोसिरोप्सिडा। अब इनके डिफरेंट नेम्स भी हैं, नेम्स भी याद करवाऊंगा और आपको ट्रिक भी बताऊंगा। मैं अगेन कह रहा हूं, आप डिटरमिन होके लगे रहिए, इंशाल्लाह आज हमें याद हो ही जाएगा। हेपेटकोप्सिडा मैंने देखे, आप देख भी सकते हैं कि मैंने जो है ना, ये HB और A इनको डिफरेंट कलर से लिखा हुआ है, क्योंकि इस मेरे पास एक ट्रिक है इसको याद करने की। वो ट्रिक क्या है जी? HBAB, जो भी इसे वर्ड बना लें आप, अपनी हबीब बैंक अनलिमिटेड, जो भी आपके जेहन में आए। लेकिन मैंने जो बनाया वो मेरी एक क्लास फेलो है हबाब, उस लड़के का नाम हबाब था, मैंने उसी के नाम से बना लिया। तो HBAB, ये तरतीब खास याद रखना बहुत जरूरी है। हबाब,
HBA और जो एंड वाला बी है ये ब्रायोफाइट्स को शो करता है, यानी ब्रायोफाइट्स में हेपेटकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा और एंथोसिरोप्सिडा। अब इनकी मजे की बात बड़ी है, देखिए जी हेपेटकोप्सिडा को लिवर वर्ड्स कहते हैं। याद रखने का तरीका हमने पढ़ा हुआ है हेपेटोसाइट्स, बायो में हेपेट का वर्ड बायोलॉजिकल स्टूडेंट जानते हैं लिवर के लिए यूज होता है हेपेटोसाइट्स। तो हेपेटकोप्सिडा लिवर, तो नीचे देखें लिवर वर्ड्स, याद हो गया हेपेटकोप्सिडा लिवर वर्ड। जैसे हमने वो फर्स्ट ईयर जो वायरस वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ था कि हेपेट का जो है वो वायरस लिवर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, तो हेपेटकोप्सिडा लिवर वर्ड्स। दूसरी बात ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा ये मूसिस के लिए है। एंथोसिरोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा हॉर्न वर्ड्स, वैसे भी सिंपल हॉर्न की बात करूं तो हॉर्न कहते हैं सींग को, तो ये मैं इसकी शेप आप बुक में देखेंगे तो ये बिल्कुल इसी तरह हो गए हैं जैसे सीधे सींग होते हैं, तो इस वजह से इसे हॉर्न वर्ड्स कहते हैं। तो एंथोसिरोप्सिडा हॉर्न वर्ड्स, हेपेटकोप्सिडा एंथोसिरोप्सिडा हो गया, तो अंडरस्टूड है कि ब्रायोप्सिडा जो है वो मूसिस होंगे, ये याद हो गया। चलिए ये याद हो गया, हबाब जो है वो इसका ट्रिक था। उसके बाद 1 2 3 नंबरिंग दी हुई है, ऊपर से नीचे एरो शो कर रहा है कि सबसे पहले, अब मैं एमसीक्यूज पूछूं इसी को देख के कि अगर पूछा जाए सबसे एडवांस कौन से हैं, वेरी गुड एंथोसिरोप्सिडा। अगर पूछा जाए सबसे कदीम पीछे वाले कौन से हैं, अर्लीस्ट, तो हेपेटकोप्सिडा। अगर पूछा जाए दरमियान वाले कौन से हैं, इंटरमीडिएट, वो ये हैं। यानी इस तरह हम बहुत सी तरतीब को याद रख के बहुत से एमसीक्यूज क्लियर कर सकते हैं। मसलन कैसे, पहली बात करूं तो सिंपलेस्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स, पहला एमसीक्यूज वो होते हैं हेपेटकोप्सिडा, याद हो गया क्योंकि सबसे पहले हैं। HB हबाब से याद रख लें। दूसरे नंबर पे एडवांस, मोस्ट एडवांस कौन से होंगे, एंथोसिरोप्सिडा। उसके बाद ये इंटरमीडिएट आगे। अब यहां पे चलें, दूसरी बात, मैं आपको सिर्फ वो चीजें करवा रहा हूं कि जो जिसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। आपको जब ये याद हो जाए तो बाकी याद होना इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। तो दूसरी बात याद रखनी है, हेपेटकोप्सिडा लिवर वर्ड 900 स्पीशीज हैं इसकी। और इसकी खास बात क्या है, पैराफाइसिस और प्रोटोनीमा, ये 2 टर्म्स लिखी हुई हैं बुक में ब्रायोप्सिडा की, ये आपने लाजमी पढ़नी है। वैसे भी पैराफाइसिस अगर जल्दी से बताएं, ये एक स्ट्रक्चर है जिस यानी एक स्टेराइल हेयर्स हैं, आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया के गिर्द एक स्टेराइल हेयर्स होते हैं जिन्हें पैराफाइसिस कहते हैं। और उसके बाद प्रोटोनीमा का अगर मैं डिस्कस करूं, प्रोटोनीमा क्या, एक थैलस लाइक बॉडी है। मैंने कहा ना इंटरब्रायोप्सिडा जो है वो हेपेटकोप्सिडा और एंथोसिरोप्सिडा के सेंटर में है, तो इसका प्रोटोनीमा जो है ये एक थैलस लाइक बॉडी बन जाती है। जैसे कि लिवर वर्ड्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें एक बॉडी, इस वजह से इसे प्रोटोनीमा कहते हैं। ये सिर्फ हमें याद रखना है, मैं तफसील में जानबूझ के नहीं जा रहा कि वही खिचड़ी ना पक जाए फिर। नेक्स्ट, स्पोरोफाइट हैव क्लोरोफिल एंड स्टोमेटा एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यही इस चीज का आंसर भी है। मैंने कहा एंथोसिरोप्सिडा आर एडवांस्ड, और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई एंथोसिरोप्सिडा आर एडवांस्ड। पहली बात कि उनका स्पोरोफाइट जो है वो क्लोरोफिल, उसमें क्लोरोफिल अपना है, यानी अपनी खुराक खुद बना सकता है। अगर अपनी खुराक खुद बना सकता है तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि गमीटोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं है। वेरी गुड, 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा कि इसके पास स्टोमेटा भी है। चौथा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका साथ ही क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर डिस्कस करें इसकी एग्जाम्पल, हेपेटकोप्सिडा की एग्जाम्पल देखें जी। हेपेटकोप्सिडा मैंने कहा लिवर से रिलेटेड है, तो लिवर, मार्चेंटिया और पोरेला। मैंने जो ट्रिक बनाई है शायद आपके लिए थोड़ी ऑकवर्ड सी हो, आप अपनी बना सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह याद है। मार्चेंटिया को मैंने मार्केंचिया से याद रखा हुआ है, यानी कि गुस्सा चढ़ा हुआ किसी को, उसने कैंची उठाकर किसी के सीने में ही खोंप दी है। मार्केंचिया यानी कैंची उसके सीने में मार दो, तो लिवर जिगर से याद रख सकते हैं, यानी कैंची उसके जिगर पे मारी, मार्केंचिया। और जब कैंची मार के वापस निकाली तो उसके जिगर में एक सुराख हो चुका था, पोर बन चुका था। तो देखिए मार्केंचिया, पोर से पोरेला, मार्केंचिया नहीं मार्चेंटिया और पोरेला, ये याद हो गया। नेक्स्ट है जी फ्यूनेरिया एंड पोलीट्रेकम। ये ट्रिक बड़ी मजे वाली है। देखिए जी हमारी क्लास में ना एक टीचर ने जोक सुनाया कि एक बच्चा यानी एक पेरेंट से जोड़ा, उसने वालिद की ख्वाहिश थी कि उनके घर में बेटा हो, वालदा की ख्वाहिश थी उनके घर में बेटी हो। अब हुआ क्या, अल्लाह ताला ने दोनों की सुन ली, और आप समझ तो गए ही हैं। देखिए जी ऐसा फर्द पैदा हुआ जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ये मजाक में बात की गई, लेकिन आप इसको इस तरह याद रखें कि मैंने क्या कहा, ब्रायोप्सिडा में दोनों खासियत हैं, हेपेटकोप्सिडा की और एंथोसिरोप्सिडा की, क्योंकि इनके दरमियान इंटरमीडिएट है। तो इसको याद इस तरह रखना है कि वालिद कहता था मेरे घर फाहद हो,
और वालदा कहती थी मेरे घर जवेरिया हो, यानी कि बेटी हो तो मैं जवेरिया नाम रखूंगी, वालिद कहता बेटा हो तो फाहद नाम रखूंगा। तो हुआ क्या, दो जो पैदा हुआ उसका नाम फ्यूनेरिया रख दिया गया, न यानी कि ना फाहद ना जवेरिया, मिला के फ्यूनेरिया। तो आप इसे याद भी रख सकते हैं कि दो खसूसियत वाला फ्यूनेरिया। और हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है मोनोटॉमिक डाइएटॉमिक से, यानी मोनो एक, डाई दो, ट्राई तीन, ज्यादा हो तो पोली। तो मैंने पोली से भी इस तरह याद रखा, पोली मीन ज्यादा। तो देखें क्या ब्रायोप्सिडा में इसकी और इसके दरमियान इंटरमेडिएट इसकी दोनों की खसूसियत है, तो पॉलीट्राइकम, ज्यादा खसूसियत वाला पॉलीट्राइकम। तो फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम, उम्मीद है कि ये भी ऑकवर्ड है लेकिन आपको याद होगी। नेक्स्ट एंथोसिरस, ये बहुत इजी है, एंथोसिरोप्सिडा एंथोसिरस, ये तो वैसे ही याद हो जाती है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं। नेक्स्ट है जी एक्सप्लेनेशन में देखें, पैराफाइसिस जो मैंने बताया और दूसरा के प्रोटोनीमा जो मैंने बताया। पैराफाइसिस का जिक्र करें, अ स्टेराइल हेयर लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स के गिर्द जो है वो एक स्टेराइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे पैराफाइसिस कहते हैं। बुक में बड़ी अच्छी डायग्राम दी हुई है। प्रोटोनीमा पोर्स यानी स्पोर्स है, वो अल्जी लाइक यानी थैलस लाइक बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं बजाय के प्रॉपर के स्ट्रक्चर बनने के, उसे प्रोटोनीमा कह देते हैं। ये सिंपल ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी याद रख लें। नेक्स्ट ट्रेकियोफाइट्स पे अब बात करते हैं, यहां पे थोड़ा सा आपने फिर कंसंट्रेट करना है। देखें जी ट्रेकियोफाइट्स में 4 सब डिवीजन हैं, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और साथ इसके टीरोप्सिडा। वो मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया क्योंकि टीरोप्सिडा की फिर आगे 3 क्लासेस हैं। मैं सारा ट्रिक बताता हूँ आपके साथ। देखें अगेन रेड कलर लिखा हुआ है, तो नंबरिंग दी हुई है 1 2 3। तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूं मोस्ट एडवांस कौन से होंगे, जारी बात टीरोप्सिडा, टीरोप्सिडा। उसके बाद मैं फिर ये पूछूं कि लीस्ट एडवांस कौन से होंगे, सिलोप्सिडा जो पहले नंबर पे है, क्योंकि ये तरतीब चलती आ रही है। अगर पूछूं मैं कि सेकंड मोस्ट एडवांस कौन से होंगे, तो वो लाइकोप्सिडा दूसरे नंबर पे एडवांस है, तीसरे नंबर पे सिलोप्सिडा है जिसे हॉर्सटेल भी कहते हैं। अब सिलोप्सिडा को हिस्क फर्म भी कहते हैं इनकी शेप की वजह से। लाइकोप्सिडा और क्लब फंजाई मिलता जुलता है, लाइकोप और क्लब मूसिस, ये इस तरह याद रख सकते हैं। और स्फिनोप्सिडा हॉर्सटेल, इनकी शेप जो है वो इस तरह का है कि एक टहनी है उसके साथ इतने ज्यादा पत्ते लगे हुए हैं जैसे दुम जो है वो लटकी हुई है हॉर्स की, तो इस वजह से इसे हॉर्स टेल कह देते हैं स्फिनोप्सिडा को। टीरोप्सिडा की फिर आगे 3 है, वो कौन सी है, फेलिनेसी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को तफसील से जानते हैं। जिम्नो मीन्स नेक्ड सीडेड प्लांट और एंजियोस्पर्म मीन्स फ्लावरिंग सीडेड प्लांट्स, यानी नॉट नेक्ड, और ये सिंपल फंड्स होते हैं। अब मैंने कहा मोस्ट एडवांस इज टीरोप्सिडा, बट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एडवांस फ्रॉम द टीरोप्सिडा, यानी टीरोप्सिडा की भी तो आगे 3 है ना, तो इनमें से मोस्ट एडवांस जो एंजियोस्पर्म है, क्योंकि इनमें फ्लावर बनते हैं, सीड बनता है। इसके सीड नेक्ड होते हैं, इसके सीड नेक्ड नहीं होते बल्कि ये फ्रूट बनाते हैं। नेक्स्ट यहां पे है इसकी एक्सप्लेनेशन में, प्लीज पापा विद फैमिली गोवा चलें। मेरे जहन में यही ट्रिक आई, जो कलर हाईलाइटेड है वो इनको तरतीब को शो करते हैं। देखें जी प्लीज पापा यानी कि गर्मियों की छुट्टियां आई, प्रोग्राम बनाया जी गोवा चलते हैं, तो प्लीज पापा विद फैमिली गोवा चलें। तो ये आपको 1-2 दफा पढ़ने से याद हो जाएगा, आंखें बंद करके मेरे साथ ही पढ़े, प्लीज पापा विद फैमिली गोवा चलें, याद हो गया। उसमें ये वर्ड प्लीज यानी PLSP, या आप अगर कोई ट्रिक नहीं बनाना चाहते इस तरह करें PLSP FGA, PLSP जो भी आपका ट्रिक बने। तो PLSP पहला सिलोप्सिडा, फिर L से लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टीरोप्सिडा, फिर उसके बाद ये जो फैमिली यानी फंड्स, और उसके बाद जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो ये ट्रिक जो है उम्मीद आपको ये चीज याद होगी। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले। ओके नेक्स्ट, अब तफसील से बात करते हैं एक एक की। पहला था सिलोप्सिडा। सिलोप्सिडा का क्या डिस्कस करना है, पहला कि ये रूटलेस स्पोरोफाइट है, मैंने कहा ना ये सबसे कम मॉडिफाइड है, रूटलेस है। और दूसरी बात इसकी इंपॉर्टेंट, ये अर्लीस्ट ग्रुप है। तीसरी बात क्या हो सकती है जी, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट। भाई ये सबसे पुराने हैं तो एक्सटिंक्ट ही हो चुके होंगे ना। अब बुक में फिर आगे 2 बातें जो याद करनी है, कौन से एक्सटिंक्ट हैं कौन से एक्सटिंक्ट नहीं है। तो यहां पे देखें जी, जो एक्सटिंक्ट हैं उनकी एग्जाम्पल्स कोक्सोनिया और हॉर्नीफाइटोन और सिलोफाइटोन। अब बात करें अगर सिलोफाइटोन की, सिलोफाइटोन
यानी सीलोप्सिडा और सीलोफाइटोन, ये तो याद हो गया ना, ये तो बात क्लियर हो जाती है। बाकी जो मैंने कलर हाईलाइट किए हुए हैं इसको हम इस तरह कर सकते हैं, HEC स्कॉलरशिप प्रोग्राम। हम जानते हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो एक प्रोग्राम जो है वो देते हैं स्कॉलरशिप्स का, तो मैंने उसी से ट्रिक बना दी, हायर एजुकेशन कमीशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो HEC तरतीब जरा आगे पीछे होगी है, ई से जो है वो एग्जाम्पल है तो ई को इग्नोर करें। एच से क्या बनेगा, होर्निफाइटोन, सी से कुक्सोनिया और पी से सिलोफाइटोन। अब इसको आपने अब याद करना जो है वो आसान होगा। उसके बाद कुक्सोनिया के एक बारे में एक और चीज लिखी हुई है, ये सबसे पुराना है, इसके फॉसल फ्यूल जो है वो कितनी देर के हैं, 350 मिलियन ईयर्स के, ये याद रखना है, 350 मिलियन ईयर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखें जी, लिविंग जेनरा कौन से हैं। लिविंग जेनरा आपने इस तरह याद रखना है, लिविंग जेनरा सिलोटम और टेमेसीपटेरस, ये आपने याद, सिलोटम और टेमेसीपटेरस, इसको मैंने किस तरह याद रखा हुआ है। लेकिन ये नाम याद करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप चीज़ों को लिख के याद रखें। कई बार ऐसा होता है कि नाम हमें याद होते हैं, MCQs में जब 4 ऑप्शन आती हैं तो प्रेशर की वजह से कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो ये जो मेरी ट्रिक्स हैं, ये HEC, आपको जब ये चीज़ याद होंगी तो आप वो कभी भी अगर मिस ही नहीं कर पाएंगे, वो MCQs इंशाल्लाह नहीं करेंगे। और लेकिन यहाँ पे देखें PTI सिलोटम और टेमेसीपटेरस, इसको किस तरह याद रखना है। तो PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम जानते हैं इमरान खान का जो है वो स्लोगन है PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो PTI से याद रख सकते हैं। लिविंग जेनरा PTI यानी सिलोटम और दूसरा टेमेसीपटेरस, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट लाइकोप्सिडा दूसरे नंबर पे, इसकी बात क्या खास याद रखनी है, हेट्रोस्पोरिस, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइकोप्सिडा आर हेट्रोस्पोरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ में फिर बता रहा हूं। और ट्रू लीव्स, इससे पहले जो है वो लीव्स नहीं बने थे, अगरचे वो ट्रेकियोफाइट्स हैं, सिलोप्सिडा अगरचे ट्रेकियोफाइट्स हैं लेकिन उनमें ट्रू लीव्स नहीं हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट MCQs के अगर पूछा जाए कि सबसे पहले लीव्स किस में बने हैं तो आंसर इज लाइकोप्सिडा। फिर उसके बाद ये ऊपर इसकी एग्जांपल लिखी हुई है सिलेजिनेला, सेलाजिनेला। इसको याद रखने का तरीका देखें, हमारी क्लास में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ा लिखा है, 2 तरह के स्टूडेंट बचते हैं, या तो बहुत ही ज्यादा लाइक हो या फिर बिल्कुल ही नैला हो। अगर बहुत ही ज्यादा लाइक है तो टीचर कहते हैं जी वो तो कभी मार का मौका मिलता ही नहीं है टीचर को। अगर बिल्कुल ही नैला है तो टीचर कहते हैं जी कोई बात नहीं, ये है ही ऐसा। जो मसला है जो सेंटर वाले उन्हें जरूर पड़ती है, क्योंकि वो अच्छा रिजल्ट कभी शो करते हैं, टीचर कहते हैं ये अच्छे से रिजल्ट शो कर सकते हैं तो उन्हें और मार पड़ती है। तो देखिए जी सेलाजिनेला, सेला एक लड़की है, क्लास में नॉर्मल मीडियोकर लड़की है, पढ़े ज्यादा मेहनत करे तो अच्छे नंबर, नहीं तो नैली है। तो हुआ क्या, देख क्लास में किसी सर ने प्रिंसिपल से पूछा सेला लड़की कैसी है, तो टीचर एहतरामन बोले सेला जी, जैसे हम किसी को अदब से कहते हैं ना, फाहद जी, जाहद जी, तरतीब से। तो सेला जी अदब से, सेला जी नैला, यानी वो भी नैली है, सेला जी नैला, सिलाजी नैला, सिलाजी नैला, मेरा याद हो गया होगा। आगे है स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा के MCQs बस इतना याद रखना है कि ये आर्थ्रोफाइट्स। दूसरी बात इक्विस्टम, इक्विस्टम, इसके बारे में स्फिनोप्सिडा के बारे में इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, स्फिनोप्सिडा आर जॉइंटेड, इसके जॉइंट्स होते हैं। देखिए यहाँ पे आर्थ्रो, जैसे हम आर्थ्रोपोडा कहते हैं इंसेक्ट वाले को, वो आर्थ्रोपोडा क्या है, यानी उनके यानी जॉइंट्स हैं। इसी तरह ये आर्थ्रोफाइट्स ऑफ द प्लांट हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज कॉल्ड आर्थ्रोफाइट्स ऑफ द प्लांट्स, तो कहेंगे स्फिनोप्सिडा, पहला MCQ। फिर इन्हें आर्थ्रोफाइट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें जॉइंट्स होते हैं। मुझे एक बात बताएं, अगर आपके पास 1 फुट यानी 12 सेंटीमीटर की जो है, फर्ज करें 12 सेंटीमीटर की एक लकड़ी है, उसको आपने 2 हिस्सों में किया, इसका मतलब 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो जब आपने एक को 2 हिस्सों में काट दिया, इसका मतलब उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसी तरह प्लांट की तो स्टेम है, सपोज करें कि स्टेम को हमने 2 हिस्सों में काट दिया, तो स्टेम कितने हिस्सों में बनेगी, इक्वी स्टेम, इक्वी स्टेम। ज्वाइंट्स हैं, यानी इनके दरमियान में एक ऐसा ज्वाइंट है जो इसको इक्वी स्टेम में, यानी स्टेम को 2 इक्वल हिस्सों में कन्वर्ट कर रहा है, तो इक्वी स्टेम, स्फिनोप्सिडा इक्वी स्टेम। मेरा ख्याल है ये आपको ट्रिक याद होगी। ओके जी, नेक्स्ट हमने जी टीरोप्सिडा का जिक्र किया। टीरोप्सिडा में मजीद 3 क्लासेस हैं, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी बात करते हैं, लेकिन पहले देखिए
फिलिसिनी, उसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फिलिसिनी का जिक्र करूं अगर मैं, उससे पहले यहाँ पे टिरोप्सिडा का देखें, स्पोरेंजिया आर अटैच टू फ्रॉन्स। पहली बात याद रखें, इसका स्पोरेंजिया जो है फ्रॉन के साथ अटैच होता है। अब फ्रॉन्स क्या है, एक खास किस्म के लीव्स होते हैं। अब फ्रॉन्स क्या होते हैं, फ्रॉन्स देखें आप तार का एक बंडल ले, उस बंडल में देखें बिल्कुल क्वाइल होगी। अब क्वाइल उसका एक सिरा पकड़े तार का और आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे जैसे जैसे क्वाइल खुलती जाएगी तार का लेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। बिल्कुल इसी तरह ये प्लांट्स की जो है वो फोल्ड हुए होते हैं पत्ते, वो जैसे जैसे खुलता है बड़ा होता है उसके पत्ते खुलते जाते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को फ्रॉन्ड कहते हैं, फ्रॉन्ड्स। और उसके बाद सर्सिनेट वर्नेशन, इस पैटर्न को यानी लीव्स को फ्रॉन्ड्स कहते हैं और ये जो पैटर्न इनको खुलने को सर्सिनेट वर्नेशन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, फ्रॉन्ड्स और सर्सिनेट वर्नेशन। नेक्स्ट जिक्र करें जी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का अगर हम जिक्र करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये आता ही आता है। इनमें मैंने काफी ज्यादा डिफरेंस जो है वो यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लाजमी लें। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें हर एक पॉइंट एक एमसीक्यूज है। मसलन देखें जी, एंडोस्पर्म इज हेप्लॉइड इन जिम्नोस्पर्म, पहला एमसीक्यूज। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म में होती है। इसी तरह आर्चिगोनिया जो है वो प्रेजेंट किस में होती है, किस में नहीं होती, फ्लावर किस में बनते हैं, कौन किस में बनती है। इस तरह करके सेक्सुअल सेक्सेस जो है वो बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है, ओवरीज नेक्ड है कि नहीं नेक्ड है, ये इतने एमसीक्यूज हैं ये सिर्फ एक छोटे से चार्ट में। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम, यानी कुछ एमसीक्यूज जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, आप इसको वीडियो पॉज करके जो है वो खुद ही हल कीजिएगा और उसके बाद अगर आपको आ जाए तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट, विच प्लांट किंगडम कैन सर्वाइव बोथ लैंड एंड इन वाटर, वो हम जानते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो हैं वो इसीलिए कहते हैं इन्हें कि ये वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। वाटर इनकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है क्योंकि रिप्रोड्यूस करते हैं। दूसरी बात, प्लांट दैट हैज सीड नो फ्लावर फ्रूट्स, यानी प्लांट उनके सीड हैं लेकिन उनके फ्लावर नहीं हैं, वही जो एंड वाला चार्ट मैंने दिखाया उसमें लिखा हुआ है। तो इसका आंसर जो है वो जिम्नोस्पर्म्स हैं, नेक्ड। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3 है, विच वन इज एन एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में एक्सेप्शन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। ये भी उसी चार्ट में लिखा हुआ है, एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, बाकी जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन शो नहीं करते। ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गमीट इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स अकर्स थ्रू, किसकी मदद से होती है, इंसेक्ट्स की मदद से। ये भी बुक की एक लाइन है, मैंने सोचा आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूं ताकि आपको एक एक लाइन पढ़ने में एमसीक्यूज ज्यादा मसला ना हो। नेक्स्ट, एन एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ स्लेजिनेला इज, क्या है स्लेजिनेला, मैंने आपको तफसील से बताया स्लेजिनेला के बारे में, स्लेजिनेला। तो इस तरह चार्ली इज द ऑप्शन। हेट्रोस्पोरी होता है, हेट्रोस्पोरस इज नेचर। जो दूसरे पी यानी मुझे भी अगर फर्ज करो नाम भूल गया तो क्या कहेंगे, PLSP यानी लाइकोप्सिरा में स्लेजिनेला लिखा हुआ है। तो इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो और ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किंगडम एनिमेलिया जो है उसकी ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगा। और आप सोच रहे होंगे मैंने एंड पे जो फैमिलीज लिखी हुई हैं सोलानेसी और फेबिएसी वगैरह उनको डिस्कस क्यों नहीं किया। देखें जी, इतनी कन्फ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है, इतना याद हो जाए तो ये 80% है और इंशाल्लाह इसमें से एमसीक्यूज आएगा। तो शुक्रिया दोस्तों देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।